चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज की दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जाएँ, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के लीडरों ने हुकूमत के खिलाफ लाई गई तहरीक अदम एतमाद पर बहस शुरू करने के लिए मंगल को ऑफिशियल तौर पर किसी तारीख की तस्दीक ना करने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जरिए तलब की गई BAC बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि बाद में ऑफिशियल ज़राए ने बताया कि तहरीक अदम एतमाद पर बहस 8, 9 और 10 अगस्त के दरमियान होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को बहस का जवाब दे सकते हैं। इधर हरियाणा के नूह में हिंदुत्वा दहशतगर्द तंजीमों के जरिए निकाली गई यात्रा के दौरान जो फ़िरक़ावाराना तसादुम या फिर मुनज़्ज़म तौर पर हमले हुए हैं, 31 जुलाई को दिखाया था। इसकी आग अब करीबी रियासत राजस्थान में पहुंच गई है। नूह के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में 31 जुलाई की देर शब एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया और अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक राजस्थान के भेवाड़ी में गोश्त की दुकानों को निशाना बनाया गया है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज एकनाथ शिंदे के धड़े को पार्टी का नाम शिवसेना, उसके इंतखाबी निशान कमान और तीर को अलॉट करने के इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ उद्धव ठाकरे की अर्जी को फौरी तौर पर फहरिस्त बंद करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JP पारदीवाला की बेंच ने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे उनके धड़े के खिलाफ दायर नाअहली की कार्रवाई पर फैसला लेने में महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर की ताखिर के खिलाफ उद्धव ठाकरे धड़े की जानिब से दायर अर्जी पर भी फौरी समाअत से इनकार कर दिया। इधर मणिपुर में जारी तशद्दुद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगल के रोज एक बार फिर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस दौरान मकामी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि FIR को दर्ज करने में काफ़ी ताख़ीर हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं और वहाँ कोई कानून का राज नहीं है। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से तलख सवाल भी किया कि वीडियो में जो खवातीन हैं उनका बयान है कि पुलिस ने उन्हें भीड़ के हवाले किया, तो फिर पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हुई। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल कहा कि मामला CBI को दिया गया है। इधर नाज़रीन गिरामी, नाबालिग पहलवानों की जिनसी इस्तेहसाल का मुलजिम BJP रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए एक और राहत की खबर सामने आई। जिस नाबालिग खातून पहलवान की शिकायत पर ब्रिजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, उसने अदालत में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर कोई एतराज जाहिर नहीं किया। नाबालिग खातून पहलवान और उसके वालिद ने एडिशनल सेशन जज छवि कपूर के सामने अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि वो पुलिस की जांच से मुतमईन है और इस केस में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से उन्हें कोई एतराज नहीं है। इधर कांग्रेस के रुकने असेंबली आफ्ताब अहमद ने मोनो मानेसर पर नूह तशद्दुद को लेकर बड़ा इल्जाम लगाया है। न्यूज पोर्टल ABP पर शाया खबर के मुताबिक आफ्ताब ने कहा कि मोनो मानेसर ने लोगों को उकसाया। कांग्रेसी MLA ने कहा कि पुलिस भी लापरवाही का मुजाहरा कर रही है और उनका इंतजाम ठीक नहीं है। इस वाक़े से इलाके के भाईचारे को नुकसान पहुंचा। MLA आफ्ताब अहमद ने कहा कि जो भी गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि लोगों को तशद्दुद के लिए उकसाया गया है और मोनू मानेसर एक दहशतगर्द है जो जुनैद और नासिर के कत्ल का अहम तरीन मुलजिम है। ओडिशा के रायगढ़ जिले में पीर को एक ज़ेर तामीर पुलिया के अचानक मुनहदिम हो जाने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। हादसे का शिकार हुए सभी लोग पुलिया के पास जमा बारिश के पानी में नहा रहे थे कि तभी पुलिया अचानक भरभरा कर गिर गया। 4 बच्चों समेत 5 लोगों को मलबे में दबकर मौत हुई। खास बात यह है कि पुल की तामीर देही तरक्याती महकमे के जरिए की जा रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज उस मफाद आमा अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया जिसमें पटना पुलिस की कार्रवाई में एक BJP लीडर की मौत के मामले की CBI जांच का मुतालबा किया गया था।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अर्जी दहिंदा और मुदाखलत दहिंदगान को अपनी शिकायतों और इस्तिदा के साथ पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आज़ादी देते हुए अर्जी को खारिज कर दिया है। इधर महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे दहशतगर्दी मॉड्यूल मामले की जांच के दौरान पीर को मुलजिम इमरान खान की जानिब से बताए गए मकाम से बम बनाने का मवाद बरामद करने का दावा किया है। मामले की जांच कर रहे एटीएस के अहदेदारों ने बताया कि इमरान खान ने बम बनाने वाली केमिकल और कई लैब आलात को एक मकाम पर छुपाया था। पूछताछ के दौरान मुलजिम ने एटीएस को उस मकाम की मालूमात दी जहां यह मवाद छुपा कर रखा गया था। एटीएस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मवाद को अपने कब्जे में ले लिया और इस मामले की जांच कर रही है। इधर हाल ही में देखा गया है कि डेनमार्क और स्वीडन में मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती की गई, उसे जलाया गया, लेकिन अब डेनमार्क हुकूमत ऐसे एहतिजाजी मुजाहिरों को लेकर सख्ती बरतने जा रही है। डेनमार्क हुकूमत ने इतवार को डेनमार्क स्वीडन में कुरान की तौहीन करने वाले ऐसे वाक़यात पर सलामती को लेकर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत मुकद्दस किताबों को जलाने से वाबस्ता एहतिजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए कानूनी इक़दामात तलाश कर रही है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी पर दिए गए बयान की AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मजम्मत की है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने फिर कहा कि सीएम योगी जानते हैं कि पूरा मामला अदालत में है। मुस्लिम फरीक ने ASI से ज्ञानवापी हाथी की सर्वे करवाने के हुक्म को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है और कुछ दिन में इसका फैसला आना है। इसके बावजूद सीएम योगी का इस तरह बयान देना अदालती हुदूद की खिलाफ वर्जी है। इधर इस्लामी ताउन तंजीम ने स्वीडन और डेनमार्क के कुरान मजीद को नजातिश करने के वाक़यात पर रद्द-ए-अमल पर मायूसी का इजहार किया है। जिद्दा में कायम 57 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम ने इस मामले पर एक गैर मामूली वर्चुअल इजलास मुनाकिद किया था। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने इफ्तिताई सेशन से खिताब में दोनों नार्डिक ममालिक से कुरान मजीद की बेहुरमती को रोकने का मुतालबा किया है। इस बात पर मायूसी का इजहार किया। इस सिलसिले में स्वीडन और डेनमार्क की जानिब से अब तक कोई इक़दामात नहीं किए गए। रूस वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान मारिया ज़ाहरोवा ने कहा है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दहशतगर्दाना हमला करके अमेरिका को खतरे में डाल दिया है। ज़ाहरोवा ने जारी करदा तहरीर बयान में यूक्रेन की तरफ से रूस की दारुल-हुकूमत मॉस्को पर ड्रोन हमलों का जायजा लिया गया था। इधर चीनी सदर शी जिनपिंग ने फौज को जदीद बनाने पर जोर दिया है। सेनेवा न्यूज एजेंसी के मुताबिक शी ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PRC की 96 तासीस से कबल वेस्टर्न फ्रंट कमांड में फिजाइया का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान सदर शी ने फिजाई दिफाई सरगर्मियों को बाकायदगी से मुनज़्ज़म शक्ल में अंजाम देने की अहमियत की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाते हुए फौज को हमतन तैयार रहने और फिजाई हुदूद की हिफाजत को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। इधर बर्किना फासो और माली ने धमकी दी कि अगर मगरबी अफ्रीकी ममालिक की इक़्तिसादी तंजीम ECOWAS ने नाइजर के खिलाफ फौजी मुदाखलत की तो यह हमारे खिलाफ ऐलान जंग होगा। माली हुकूमत के तर्जुमान अब्दुल्ला माएगा ने ECOWAS के नाइजर में फौजी जनता के खिलाफ मुमकिना फौजी मुदाखलत से मुतालिक बर्किना फासो माली की मारिफत एक मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया था। इधर नाइजर में बगावत उसकी सिफातखाने पर हमले के बाद फ्रांस ने इस मुल्क से अपने शहरियों की इनखला का फैसला कर लिया है। नयामी में फ्रांसी सिफातखाने के हवाले से मुल्की मीडिया की मालूमात के मुताबिक फ्रांस नाइजर से अपने शहरियों को निकालने की पूरी तरह तैयारियां मुकम्मल हो चुका है। कार्रवाई जारी है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजात गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखने के मुकदमे में 3 मजीद इल्जामात आयद कर दिए गए जिन्हें ट्रंप और उनकी इंतखाबी मुहिम ने मुस्तरद कर दिया है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में उनके खिलाफ आयद किए गए नए इल्जामात को मुस्तरद किया गया। कहा गया कि इल्जामात बाइडेन इंतजामिया की जानिब से साबिक सदर ट्रंप और उनके करीब लोगों को हरासा करने और 2024 की सदारती दौर पर असंदाज होने की मायूसाना और अंधाधुंध कोशिश है। इधर नाज़रीन गिरामी, नाइजर में हुकूमत और काबिज जत्थे ने सदर मोहम्मद बाज़ुम इंतजामिया के बाज़-उज़रा हुकाम को हिरासत में ले लिया है। इधर चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में तूफानी बारिशों की वजह से 11 अफराद हलाक हुए हैं। रोजनामा चाइना डेली के मुताबिक मूसलाधार बारिशों ने बीजिंग के मुताबिक इलाकों में मामूलाती जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। इमदादी कार्रवाइयों में सिर्फ 2 रजाकारों समेत कुल 11 अफराद हलाक होने और 27 अफराद के लापता होने की खबर आ रही है। नाज़रीन, इधर ट्यूनिस में तकरीबन 1,500 बेकरियां आज से रोटियां यानी डबल रोटी बनाने का सिलसिला रोक रही हैं। ट्यूनिस नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस कनेक्ट के फेसबुक पेज पर ट्यूनिस के नानबानियों ने एक तहरीरी बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि कन्फेडरेशन की छतरी तले बेकर्स के इजलास में कन्फ्यूजन मुंसलिक तमाम बेकरियों में जिनकी तादाद तकरीबन 1,500 है
आज से रोटी की पैदावार बंद करने का फैसला किया। बयान में अगरचे रोटी की पैदावार रोकने के फैसले की वजह और मुद्दत नहीं बताई गई, ताहम ट्यूनिस के हुकाम ने अभी तक इस फैसले के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। ट्यूनिस में जहां रोटी की पैदावार में बहरान है और रोटी की किल्लत के बायस बेकरियों के सामने लंबी कतारें लगी हुई हैं, अब मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर 1500 बेकरियां इस तरह डबल रोटी को बनाने का सिलसिला रोकती हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।